का प्रयास करूंगा पूरा। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत 5 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वहीं पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इन सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बिहार तीसरे चरण के चुनावी घमासान बिहार में शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने आज बिहार में रक्सौल, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर में रैली कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि जो पहले जाति के नाम पर बांटते थे, परिवार को चलाते थे, अब वो रोजगार के नाम पर झुनझुना पकड़ाकर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे पूछते थे कि आखिर बिहार के प्रवासी लोगों के लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं, भारत सरकार चिंतित क्यों है। मैंने कहा देखो, बिहार का नागरिक हमारे लिए माता सीता के मायका का नागरिक है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मां सीता के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भाव है, इसलिए किसी भी बिहारी नागरिक को वह हमारा अपना नागरिक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आते ही उसे बस की सुविधा, उसको भोजन की सुविधा, उसको रहने की व्यवस्था और सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का कार्य पूरी मजबूती के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन चलवा करके घर घर तक उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। बहुत शीघ्र भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। 500 वर्षों की जो टीस थी, ये हुई दूर। अब भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की भी यश और कीर्ति देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, और इसके लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें देश के अंदर आवश्यक हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 25 मार्च से जब लड़ाई प्रारंभ हुई, तो 25 मार्च से इस लड़ाई में आपने देखा होगा कि जब दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी कि हमें क्या करना है, देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। और लॉकडाउन की घोषणा होते ही जब गरीबों के, कामगारों के, मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,76,000 करोड़ रुपए के एक विशाल गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब के लिए मुफ्त में राशन की घोषणा कर दी। मथुरा के नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में